अच्छा पंडित जी, फिर क्योंकि हम देख रहे हैं बाजार में इस वक्त तरह तरह की अलग अलग प्रतिमाएं जो है माँ लक्ष्मी जी की मिलती हैं, तो ऐसे में हमें कौन सी प्रतिमा खरीदनी चाहिए? जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि बैठी हुई लक्ष्मी जी वो सबसे ज़्यादा शुभ रहती हैं। देखो, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि घर में अगर पूजा करने के लिए हमें लक्ष्मी की प्रतिमा चाहिए तो कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी, जिनको श्री कहा जाता है, उन महालक्ष्मी को हमें स्थापित करना चाहिए। उनके साथ उल्लू न हो। अच्छा। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, उनके साथ उल्लू न हो। और जो आप व्यवसाय में स्थापित करना चाहते हैं वहां कमल के फूल पर खड़ी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा होनी चाहिए। अच्छा, व्यवसाय बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हाँ, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। व्यावसायिक स्थल पर लक्ष्मी की प्रतिमा जो है वो कमल के फूल पर खड़ी प्रतिमा होनी चाहिए। गणेश जी भी फिर खड़े हों? गणेश जी भी खड़े हों। अच्छा। लेकिन घर में जो प्रतिमा स्थापित हो रही है उसमें लक्ष्मी कमल के पंखुड़ियों पर विराजमान हो। ठीक है। और गणेश आसन पर विराजमान हो। यहाँ खड़ी प्रतिमा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बढ़िया से चांदी के सिंहासन पर कमल की पंखुड़ियों को खोल करके और अगर कमल को सजा करके और उस पर महालक्ष्मी को दिवाली के दिन स्थापित किया जाए तो बात बन जाएगी और खूबसूरत भी लगेगा। खूबसूरत की तो बात ही छोड़ो, जहान सुंदर हो जाएगा, पूरा संसार सुंदर हो जाएगा। जानती हो, कोई आदमी राम राम कृष्ण कृष्ण कहता है तो केवल उसका उद्धार नहीं होता है, जितने कानों में वो शब्द जाता है उतने लोगों का उद्धार होता है। बिल्कुल। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होती है ना, अग्नि को अगर आप प्यार से छुइए तब भी आपका हाथ जलेगा, और अगर मैं आपके हाथ पे रख दूं तब भी आपका हाथ जलेगा, और अगर अनजाने में आपसे उसका स्पर्श हो जाए तब भी हाथ जलेगा। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होती है वैसे भगवान के नामों में तारण शक्ति होती है। अच्छा। चाहे उमा उमा कहिए, चाहे सीताराम कहिए, चाहे राधा राधा कहिए, चाहे कृष्ण कृष्ण कहिए, चाहे राम राम कहिए, ये आपकी आवाज जितने कानों में जाएगी, जितने कानों में जाएगी वहां कल्याण करेगी। इसलिए आदमी को अशुभ बोलने से बचना चाहिए और हर समय कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण होता रहे, समाज के लोगों के भी दुख दरिद्र कम होते रहें। हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि क्या करते हैं? वो तप करते हैं, योग करते हैं, और उनके तप योग का प्रभाव ये होता है कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे विश्व में फैलती है और उससे मनुष्यों के अंदर जो मनुष्यता बची हुई है ना, उसी के कारण बची हुई है। जिस दिन वो सकारात्मक संचार बंद हो जाएगा ना, उस दिन मनुष्य तो पशु हो जाएगा। वो स्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, कलिकाल बेहाल किए मनुजा कोई चिन्हत ना अनुजा तनुजा। कलयुग ऐसा बेहाल कर देगा कि आदमी को बेटी और बहन में अंतर नहीं नजर आएगा। अभी तो कलयुग 5124 वर्ष का हुआ है, अभी तो एके बेंके चल रहा है। जिस दिन ये बड़ा होगा, अपने स्वरूप में आएगा, तो पूजा बहुत स्थिति खराब होने वाली है कलयुग में। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करिए और माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई प्रतिमा घर में लगाइए, ये शुभकारी है। लेकिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा कमल पर खड़ी हुई तस्वीर घर में मत लगाइएगा। ये आप अपने व्यावसायिक स्थान पर लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी चंचला हैं और माँ लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति होने पर वो एक स्थान पर लंबे समय तक कभी निवास नहीं कर सकती हैं, लेकिन व्यावसायिक स्थल पर अच्छा है। माँ लक्ष्मी की घर में खड़ी हुई तस्वीर लगाने से पैसों की स्थिरता नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा में उनके पैर भी नहीं दिखाई देने चाहिए। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर या प्रतिमा व्यापारियों के लिए शुभ होती है। हाथियों के जोड़े के साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी घर में लगाना शुभकारी माना गया है, इन्हें गजलक्ष्मी कहते हैं। माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की मूर्ति को भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के 8 रूप हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप बड़े भक्त हैं तो 8 प्रतिमाओं को आप घर में रख लें, इससे आपको लक्ष्मी की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एकैवाहम जगत्तत्र द्वितीया का ममापरा, एक वही सर्वशक्तिमान है, बाकी सब उनकी विभूतियां हैं। एक अकेले इकलौती महालक्ष्मी की पूजा करके आप शक्ति के उपासक बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।